अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज बनाएंगे अपन चीज़ सॉस पास्ता। तो मैं इसके लिए ले ली थोड़ा ऑयल और उसके अंदर मैं ऐड कर ली कैप्सिकम और इसको सॉटे कर रही थी मैं। इसको सॉटे करना है जब तक कि मतलब कि 80% पक जाना, इतना सॉटे करना है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. और ये सॉटे होने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर ली ब्रोकली और इसको भी सेम प्रोसेस है, मतलब इसको भी 80% तक पकाना है। और फिर लास्ट में ऐड करेंगे कॉर्न और इसको भी 2 मिनट्स तक पकाना है। इसके बाद इसको पकने के बाद अलग बॉईल में निकाल लेना है इसको। और इसके बाद इसमें ऐड ऑयल करी मैं। अगर बटर है तो बटर यूज़ कर सकते, वरना मैं ऑयल यूज़ कर सकते। मेरे पास बटर थोड़ा था तो मैं सोची कि मैं आज ऑयल ही ऐड करूँगी। तो मैं ऑयल ले ली। इसके बाद मैं ले ली मैदे का आटा लेने के बाद मैं इसको तेल में भूनी। अगर बटर है तो बटर में कर सकते, मगर मेरे पास बटर अवेलेबल जो नहीं था, इसलिए मैं इसको बग़ैर लम्स आए इसमें सॉटे कर रही थी। थोड़ा थोड़ा लेके करना है तो अच्छी तरीके से होता। और सॉटे होने के बाद मैं इसमें ऐड कर ली मिल्क और बग़ैर लम्स हुए, इसमें बग़ैर मतलब कि लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना, इस तरीके से इसको पकाना है। इसमें एक बॉयल आने तक इसमें पकाना है और इसके बाद बॉयल जैसा आ जाता इसके अंदर ऐड कर लो जो वेजीज फ्राई करके रखे थे वो ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर पास्ता भी ऐड कर दी। और टेस्ट चेक कर सकते, अगर इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट कम है तो आप सॉल्ट ऐड कर लो। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh. सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ले ली चिली फ्लेक्स। स्पाइस के लिए आपको जितना चाहिए स्पाइस आप उतना ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स और मैं ले ली ऑरिगेनो ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ले ली ब्लैक पेपर। पर्सनल चॉइस है, जो जितना ज़्यादा लेना चाह रहा उतना। तो हम लोग स्पाइसी बहुत खाते तो मैं इसके लिए 2 भी ऐड कर ली। इससे टेस्ट ऑरिगेनो से टेस्ट डिफरेंट होता, मतलब कि सेम जैसा रेस्टोरेंट्स में मिलता। ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स, तो ये 3 भी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से सॉटे करना है। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper. सॉटे करने के बाद इसके अंदर मैं ले ली थोड़ा सा क्रीम। अवेलेबल है तो ओके, नहीं है तो भी चलता। अगर क्रीम नहीं है आपके पास तो आप जो सॉस बना रहे यानी कि मैदा, वो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मगर मैं इसके अंदर
opens the world through an और इसके बाद में इसको ले ली थी एक अच्छे से पैन में, और इसके बाद में इसमें स्प्रेड कर दी चीज़, और इसको मीडियम मतलब के 2-3 मिनट्स के लिए मैं इसको ओवन में रख दी थी फॉर चीज़ मेल्ट होने के लिए। और ये रहा मेरा चीज़। ये तो ऊपर से गोल्डन होना था, मगर मैं इसको ज़्यादा देर नहीं रखी क्योंकि ये दूसरे ओवन में होता, मगर मैं बड़े ओवन में रखना था, मगर मैं नहीं रखी, छोटे ओवन में रखी क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी ज़्यादा। और यहाँ पे मैं सुबह में जल्दी से आटा गूंद ली। आटा गूंदने के बाद मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही थी। आज गिरदे पे नहीं रखी मैं क्योंकि आटा ज़्यादा था और मेरा गिरदा छोटा है, तो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल नीट रहता। मैं हमेशा से प्लेटफॉर्म नीट रखती हूँ, हमेशा टिश्यू पेपर से स्प्रे करते पोंछते रहती हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे मोस्टली मैं ज़्यादातर अगर मेरे को रोटी बहुत ज़्यादा बनाना है तो मैं कंफर्टेबल होने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही बना लेती हूँ। under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. और मैं नाश्ता होने के बाद आ गई थी लंच और डिनर बनाने के लिए। तो आज लंच में मैं बनाने वाली थी सेम की फली गोश्त। तो सेम की फली बहुत मुश्किल, इतना डिफ़िकल्ट दिखता मेरे को, सबसे भागने वाला काम मेरे को यही दिखता। मतलब कि मैं जब तक इंडिया में थी, जब तक तो मेरे घर वाले अम्मी के पास अम्मी लोग तोड़ लेते थे, और जब तक मैं ससुराल में थी तो जब सास तोड़ के रखते थे, मदर इन लॉ हमारे। मगर यहाँ पे आने के बाद ये काम मेरे को करना पड़ रहा, इससे छुटकारा नहीं मिल रहा मेरे को। तो मैं इसमें थोड़ा प्याज डाली और गोश्त काट के मैं रख दी। थोड़ी देर प्याज और चिकन को तेल में भुनने के बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर ली, अदरक लहसुन नमक मिर्च और हल्दी, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ मेरा नमक गया, मिर्ची अदरक लहसुन सब डालने के बाद मैं इसको थोड़ा पानी ऐड करके लिड लगा के कवर कर दी फॉर 2 to 3 विजल्स के लिए। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. और मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि फली भी मैं इसमें ही गलाने वाली थी, नो एक्स्ट्रा वाटर, इसमें ही गलाने वाली थी। और विजल्स लगाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। मैं देख रही थी कि जो मैं परसों पुदीना और कोथिमीर के जो उगने के लिए डाली थी, तो पुदीना तो आ रहा अच्छे से माशाल्लाह से, छोटे छोटे लीव्स इसके निकल रहे हैं, मगर कोथिमीर का कुछ पता नहीं है। शायद इंशाल्लाह आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक, होपिंग इंशाल्लाह। तो वही देख रही थी मैं। और मिट्टी भी बहुत सूख गई थी तो मैं इसके अंदर पानी दे दी। The stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze.
और उसके बाद में ऊपर आके देखी तो मेरा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह से गल गया था। उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर लिए 2 टमाटर, दो टमाटे में इसके अंदर ऐड करने के बाद थोड़ी देर भुनी और उसके बाद में फली डायरेक्ट ऐड कर दी। Under the boughs where the shadows. फली ऐड करने के बाद मैं इसको विजिल लगा ली 3 से 4 और बिल्कुल रेडी थी ये पकने के लिए। उसके बाद मैं बच्चे उठ गए थे तो मैं चले गई बच्चों के पास और मेरे को हो रही थी आज मीठी रोटी खाने की क्रेविंग। बहुत दिन हो गया था, मतलब बहुत दिन हो गया था खाए हुए, तो मैं सोची कि आज आटा भी है और बना लेंगे। Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echo